Good morning, dear students. Today we will do exercise. Students, in grammar book chapter 12 name polite words. Students, we have taken knowledge about polite words. You know very well what is the meaning of sorry, please, thank you, excuse me, and you are welcome. Today we will do exercise. Students, fill in the blanks with polite words. बेटा आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंस राइट किए हुए हैं, आपको यहाँ फिलअप, यहाँ बॉक्स में से आपको फिलअप्स राइट करना है, आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है. फर्स्टली रीड सेंटेंस केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द सिचुएशन. ओके, आपको सेंटेंस रीड करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको पोलाइट वर्ड जो वर्ड सुटेबल है वो आपको यहाँ पे राइट करना है. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेंटेंस, योर फ्रेंड्स गिव्स यू हिज हर क्लासमेट. बॉयज है उनके लिए बेटा हिज एंड गर्ल्स के लिए हर. ओके, योर फ्रेंड गिव्स यू हिज हर क्लास नोटबुक. आपका फ्रेंड आपको यानी कि क्लास में आपको नोटबुक्स देता है तो उसके लिए आपका योर फ्रेंड गिव्स यू हिज हर क्लास नोट्स. आपका फ्रेंड आपको नोट्स प्रोवाइड कराता है, आपको नोट्स देता है, वो गर्ल्स भी हो सकता है बॉयज भी हो सकता है बेटा. उसके बदले में आप उसको क्या बोलेंगे? जब आपके फ्रेंड ने आपको नोट्स दिए हैं तो आप क्या बोलेंगे बेटा? उसको थैंक यू. ओके, आप यहाँ पर क्या राइट करेंगे? थैंक यू. सेकेंड सेंटेंस, समवन थैंक्स यू फॉर समथिंग. जब आपको कोई बेटा किसी चीज़ के लिए थैंक यू बोलता है, जैसे आपकी मैम ने आपको अप्रिशिएट किया या आपने कोई बहुत अच्छा काम किया अपनी क्लास में, बच्चों को मैम आपकी क्लास से मतलब जैसे कि प्रिंसिपल सर ने मीटिंग के लिए बुलाया, मैम 5 मिनट के लिए मॉनिटर माइंड द क्लास, मॉनिटर को ड्यूटी दे गई, मॉनिटर ने मैम के अंत तक सभी बच्चों को कंट्रोल में रखा, उनको सभी को रीडिंग करवाए और न्यू वर्ड लर्न करवाए. ओके, तो मैम ने क्या बोला? थैंक यू बेटा. तो ठीक है, फिर आपका रिप्लाई क्या होगा मैम के लिए? यू आर वेलकम. ओके, समवन थैंक्स यू फॉर समथिंग. यानी कि जब आप किसी को आपको कोई थैंक्स बोलते हैं या आप किसी को थैंक्स बोलते हैं तो दूसरा बंदा आपको क्या बोलेगा? यू आर वेलकम. ओके बेटा, जब आप किसी को समवन थैंक्स यू फॉर समथिंग, आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया, गुड किया, तो वो आपको थैंक्स बोलता है तो आपका रिप्लाई क्या होगा? थैंक यू, यू आर वेलकम. यू ड्रॉप योर बैग ऑन समवन बाय मिस्टेक. आप बेटा आपका बैग किसी की मैंने बाय मिस्टेक, जैसे कि आपके डिपार्चर टाइम में जब आप स्कूल से जाते हैं तो या मॉर्निंग टाइम में आप असेंबली टाइम जब बस से सीधा रनिंग करते हुए आते हैं, आपको रहता है ना कि भी फर्स्ट सीट पे मुझे बैठना है, सेकंड पे बैठना है. बाय मिस्टेक ड्रॉप होता है गिरा देना बेटा. यू ड्रॉप योर बैग ऑन समवन बाय मिस्टेक. आप किसी के ऊपर गलती से अपना बैग गिरा देते हैं चलते हुए या अपने बैग को उठाते हुए, तो आपको क्या कौन सा पोलाइट वर्ड यूज करना है बेटा? आप कौन सा पोलाइट वर्ड यूज करेंगे? आपको बॉक्स में से अकॉर्डिंग सेंटेंस आपको सुटेबल पोलाइट वर्ड यूज करना और राइट करना है. यू ड्रॉप योर बैग ऑन समवन बाय मिस्टेक. बाय मिस्टेक आपने किसी पे अपना बैग गिरा दिया तो उस सेंस में आप बेटा क्या यूज करेंगे? सॉरी. सी टू सॉरी. नेक्स्ट बेटा, योर फ्रेंड गिव्स यू सम टॉफी. आपका फ्रेंड का बर्थडे है, उसने सभी को टॉफी डिस्ट्रीब्यूट की, लेकिन आप बेस्ट फ्रेंड है इसलिए वो क्या कर रहा है? योर फ्रेंड गिव्स यू सम टॉफी. आपके फ्रेंड ने आपको कुछ टॉफी दी है बेटा, तो आपका रिप्लाई क्या होगा? आप कौन सा पोलाइट वर्ड यूज करेंगे अपने दोस्त के लिए? योर फ्रेंड गिव्स यू सम टॉफी, आप क्या बोलेंगे उसको? थैंक यू. बेटा ये फ्रेंड के लिए नहीं है, एनीवन गिव्स यू समथिंग. आपको कोई बर्थडे पे गिफ्ट मिलता है, आपको आपके फ्रेंड ने नोटबुक दिया है, आपका हेल्प किया, उसने होमवर्क कंप्लीट करवाया, ड्राइंग में आपकी कलरिंग में हेल्प की है, ठीक है ना, तो आप उसको क्या बोल, आपका फ्रेंड आपने अपने फ्रेंड की हेल्प की तो आपका फ्रेंड का रिप्लाई होना चाहिए थैंक यू. या आपकी फ्रेंड आपके ड्राइंग में, कलरिंग में, एनी एक्टिविटी में आपकी हेल्प करता है होमवर्क में, तो आप उसको क्या बोलेंगे बेटा? थैंक यू. Next sentence, you didn't understand something and want the teacher to repeat what he said. Listen again beta. You didn't understand something and want the teacher to repeat what he said. यानी आपको जो टीचर ने एक्सप्लेन किया वो आपको कुछ समझ नहीं आया, एंड वट आप चाहते हैं द टीचर टू रिपीट, टीचर इस चीज़ को दोबारा से एक्सप्लेन करे. वॉट ही सेड, आप क्या बोलेंगे उसको?
कौन सा पोलाइट वर्ड यूज करेंगे आप टीचर के लिए? आपको कोई चैप्टर समझ नहीं आया तो आप मैम से चाहते हैं, टीचर से, कि वो एक्सप्लेन करे, इसको रिपीट करे, दोबारा से इसको एक्सप्लेन करे, तो आप इस सेंस में कौन सा पोलाइट वर्ड यूज करेंगे बेटा? ही सेड, उसने क्या कहा? एक्सक्यूज मी। कौन सा पोलाइट वर्ड यूज करेंगे बेटा? एक्सक्यूज मी मैम, प्लीज रिपीट अगेन। ओके। यू विश टू बोरो अ पेन, आपको अपने फ्रेंड से, आपके पास पेन नहीं है बेटा या पेंसिल नहीं है, आपको वर्क राइट करना है ब्लैक बोर्ड से, आपको अपनी नोटबुक में वर्क राइट करना है। यू विश, आपको अपने फ्रेंड से पेंसिल लेनी है, पेन लेना, उस सेंस में आप कौन सा पोलाइट वर्ड यूज करेंगे? यू विश टू बोरो अ पेन, अपने फ्रेंड को बोलेंगे प्लीज रोहन, क्या प्लीज साक्षी, गिव मी पेन एंड पेंसिल। ओके बेटा। You won't leave the room and the passage in block by someone, जैसे लंच टाइम में या आपको डांस क्लास में जाना है या आप गेम्स के लिए जा रहे हैं बेटा, काफ़ी बार बस से उतर समय जैसे 4 या 5 टीचर भी बातें करते हुए आपको मिल जाते हैं, आपके फ्रेंड्स ने भी सर्किल बना के वो बातें कर रहे हैं। यू वॉन्ट लीव द रूम, जैसे आपने रूम छोड़ा, अपना डिपार्चर टाइम में आपको निकलने के लिए आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, आप वहाँ पे खड़े हैं, आपका रास्ता ब्लॉक है, उस सेंस में आप कौन सा पोलाइट वर्ड यूज करेंगे? आपको वे चाहिए निकलने के लिए, तो आप कौन सा पोलाइट वर्ड यूज करेंगे बेटा? जैसे आप क्लास से निकले, आपके ड्राइवर अंकल सामने खड़े हैं, जैसे आप निकल रहे, आपके 10-7 फ्रेंड खड़े हुए हैं, पास में टीचर है, लेकिन आपको वे चाहिए, वो ब्लॉक है आपका वे, उस सेंस में क्या बोलेंगे उनको? तो आप क्या बोलेंगे बेटा उनको? एक्सक्यूज मी। ओके। एक्सक्यूज me, excuse me, please give me the way. Okay, please give me the way. Suraj has an extra pencil and he gives it to Neeru. सूरज के पास में एक्स्ट्रा पेंसिल है एंड ही गिव्स, उसने दी किसको? नीरू को। तो नीरू शुड से, नीरू को क्या कहना चाहिए बेटा? जैसे आप मान लीजिए आप रोहित है, आप रोहन है, चलिए आप सूरज है, आपकी फ्रेंड नीरू है। सूरज ने नीरू को हेल्प की, उसको नीड थी पेंसिल की, सूरज ने अपनी फ्रेंड को पेंसिल दी है, तो नीरू को क्या कहना चाहिए बेटा? आप सबको पता है नीरू को क्या कहना चाहिए? जब आपका फ्रेंड आपको कोई चीज़ देता है, उस सेंस में आपको थैंक यू बोलना चाहिए। वी से वैन वी हर्ट समवन बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक किसी के, आपने अपना शूज़ दूसरे के पाँव पे रख दिया, किसी से आप चलते हुए किसी को पुश कर दिया आपने, या नोटबुक निकालते समय गिर गया, या आपकी वाटर बॉटल, आप वाटर ड्रिंक कर रहे हैं बेटा, तो आपका पानी किसी के ऊपर बाय मिस्टेक गिर गया। यानी वी से हमें कहना चाहिए वैन वी हर्ट समवन, अगर हम किसी को हर्ट करते हैं, चोट पहुँचाते हैं, या बाय मिस्टेक या कुछ मिस मतलब आप अपने गुस्से में कुछ बोल जाते हैं, उस सेंस में हमें क्या यूज करना चाहिए बेटा? कौन सा पोलाइट वर्ड यूज करेंगे आप? सॉरी, बाय मिस्टेक, अगर हमारी वजह से किसी को हर्ट होता है, उस सेंस में हमें सॉरी का यूज करना है। वी से व्हेन वी वांट टू बोरो समथिंग फ्रॉम समवन। ओके बेटा, वी से हमें कहना चाहिए व्हेन, कब? वी वांट टू, अगर हमें किसी से कुछ लेना है, मम्मा से भी कुछ लेना है, प्लीज मम्मा गिव मी वाटर, मम्मा प्लीज मम्मा टेल मी वेयर इज माई बैग, या अपने फ्रेंड से प्लीज गिव मी योर क्रेयॉन्स, प्लीज गिव मी योर ड्राइंग फाइल, प्लीज शेयर योर बुक एंड नोटबुक। ठीक है ना, उस सेंस में आप कौन सा पोलाइट वर्ड यूज करेंगे? अगर आप किसी से कुछ लेना है, आपको अपने फ्रेंड से अपने लिए आपको पेंसिल, इरेजर, पेन, नोटबुक, उस सेंस में आप कौन सा पोलाइट वर्ड यूज करेंगे? ओके बेटा, आपने एक्सरसाइज सोल्व किया, अकॉर्डिंग सेंटेंस आपने पोलाइट वर्ड यहाँ पे राइट किए हैं, इसलिए बेटा रीडिंग मस्ट, आपको रीड करना है डेली। फर्स्टली रीड क्वेश्चन, रीड सेंटेंस एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग। आपको सेंटेंस रीड करना है और उसका मीनिंग आपको समझना है। ओके, आपको सेंटेंस रीड करके सेंटेंस में आपको जो सेंटेंस है वो अनकम्प्लीट है, उसको पोलाइट वर्ड अकॉर्डिंग सेंटेंस, अकॉर्डिंग सिचुएशन आपको पोलाइट वर्ड यूज करना है, उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आफ्टर वी विल लर्न यूजेज, एक्सक्यूज मी, यू आर वेलकम एंड प्लीज। अभी मैं आपको यानी कि आपको कौन से पोलाइट वर्ड है उसको किस सेंस में यूज करना है। आपने सॉरी, प्लीज़, थैंक यू का बेटा आपने रीड कर लिया और आपने एक्सप्लेन भी कर लिया है, लेकिन जो पोलाइट वर्ड आपने देखा यहाँ पे, यू आर वेलकम,
एक्सक्यूज मी एंड प्लीज, आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, सी ऑन द ब्लैक बोर्ड साइड। Students, see here. Students, these are polite words. These are some polite words. You are welcome. Excuse me and excuse me, please. Okay, you are welcome. Excuse me and please. Students, say you are welcome. आपको you are welcome कब कहना है? When someone thanks you for something. अगर आपने किसी के लिए गुड किया है, कोई अच्छा काम किया है या आपको कोई अप्रिसिएट कर रहा है, तो आपको उसको क्या बोलना चाहिए? थैंक यू। ठीक है ना बेटा। लेकिन आपको जब आप किसी को थैंक यू बोलते हैं, किसी के अच्छे काम के लिए आपको थैंक यू बोला जाता है सामने वाले को, तो आपको क्या रिप्लाई देना है? यू आर वेलकम। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आपने आपके फ्रेंड की हेल्प की, ओके, यानी उससे चला नहीं जा रहा था, वो चलते हुए एकदम से उसके मतलब उसको लगा कि वो चल नहीं पा रहा, उसको चक्कर आ रहे, आपने उसका बैग लिया और उसका हाथ में हाथ लेके उसको बस तक आपने ड्रॉप कर दिया। ओके, तो आपका फ्रेंड क्या बोलेगा आपको? थैंक यू। उस सेंस में आपको क्या रिप्लाई देना बेटा? यू आर वेलकम। टीचर ने कहा यू आर अ गुड बॉय, वेरी गुड बेटा, ठीक है ना, तो आप क्या बोलोगे? थैंक यू। मैम क्या बोलेंगे? यू आर वेलकम। तो आपको अब पता हो गया बेटा, से यू आर वेलकम व्हेन समवन थैंक्स यू फॉर समथिंग। ओके, जैसे आपके घर पे गेस्ट आते, पापा ने इंट्रोड्यूस कराया, ही इज माई सन, है ना, स्टैंडर्ड इन फर्स्ट बी, वेरी सिंसियर, वेरी इंटेलिजेंट। ओके, तो आपके गेस्ट पूछते बेटा व्हाट्स योर नेम, आपने रिप्लाई दिया माय नेम इज रोहन, राहुल, जो भी है। फिर आपके जैसे कि गेस्ट ने आपसे पूछा व्हाट्स योर स्कूल नेम, तब राठ इंटरनेशनल स्कूल, वेरी गुड बेटा, ठीक है ना, यू आर सो इंटेलिजेंट, तो आप क्या बोलोगे? थैंक यू अंकल। तो अंकल क्या बोलेंगे? यू आर वेलकम। समझ आया बेटा। से एक्सक्यूज मी, आपको एक्सक्यूज मी का कब यूज करना है? वैन यू वॉन्ट समवन अटेंशन की सेंस में बेटा एक्सक्यूज मी का आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपकी टीचर ने कुछ एक्सप्लेन किया, जैसे मैं आपको एक पोलाइट वर्ड एक्सप्लेन करूँ, आपको समझ में नहीं है तो आप बोलते हो एक्सक्यूज मी मैम प्लीज एक्सप्लेन अगेन। ओके, तो आपको जो चीज़ भी, यानी कि जिस चीज़ में आपको अटेंशन चाहिए बेटा, जो चीज़ आपको समझ नहीं आई है उसके बारे में भी टीचर से आप बीच में उनको रोकते हुए आप बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी। या मैथ्स टीचर आपका मैथ्स सम सोल्व करवा रहे हैं, आपको समझ नहीं आया बेटा, बोलते हैं एक्सक्यूज मी सर प्लीज ये सम ऐसे कैसे हो, आप उनसे पूछ सकते हैं। यानी से एक्सक्यूज मी व्हेन यू वांट समवन्स अटेंशन के सेंस में आपको एक्सक्यूज मी यूज करना है। ओके, एक्सक्यूज मी बेटा आप उस सेंस में भी यूज कर सकते हैं, जैसे बताया कि मैंने अभी आपको कहीं से जाना है, आप रास्ते में जा रहे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आप अपने घर से निकल रहे हैं, रास्ते में जैसे अपने मोहल्ले से जा रहे हैं, 7-8 पीपल आपके रास्ते में, आपको रास्ता ब्लॉक है, आपको जल्दी से जाना है, तो बोले अंकल प्लीज़ एक्सक्यूज मी प्लीज़ गिव मी साइड। आप मार्केट में भी शॉपिंग करते समय एक्सक्यूज मी गिव मी साइड, है ना, अंकल को भी बोल सकते एक्सक्यूज मी अंकल व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, आप वो आपको सामान दिखाने में, आपकी स्टेशनरी की दुकान पे भी जाते थे, आप उनको बोल सकते हैं। तो आपको पता लग गया बेटा से एक्सक्यूज मी व्हेन यू वांट समवन अटेंशन। नेक्स्ट से एक्सक्यूज मी और प्लीज। एक्सक्यूज मी एंड प्लीज का यूज बोथ का, दोनों का साथ कैसे करना है? व्हेन यू वांट टू इंटरप्ट समवन और आस्क देम। लिसन अगेन बेटा, से एक्सक्यूज मी प्लीज कब यूज करना आपको दोनों का? व्हेन यू वांट टू इंटरप्ट समवन और आस्क देम टू मूव और व्हेन यू स्नीज सडनली। सबसे पहले ये छोटे वाला समझते बेटा, व्हेन यू स्नीज सडनली, सडनली होता है अचानक से, स्नीज होता है छींकना। आप क्लास में बैठे हो, टीचर पढ़ा रही है, आपके फ्रेंड्स सभी बैठे, मतलब सभी सिंसियरली अपना टीचर को फॉलो कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको सडनली स्नीज आ जाती है बेटा, उस सेंस में आप क्या बोलोगी? एक्सक्यूज मी, ठीक है ना, एक्सक्यूज मी। आप है ना सॉरी भी बोल सकते हैं, सॉरी और एक्सक्यूज मी दोनों वर्ड आप यूज यहाँ कर सकते हैं, ठीक है ना। वैन यू स्नीज सडनली, अचानक से आपको छींक आ जाती है, किसी मतलब ऐसे थोड़े भीड़ वाले इलाके में बैठे, क्लास में बैठे हो, असेंबली में बैठे, डांस क्लास में, तो आप कह सकते हैं बेटा स्नीज सडनली, यानी उस सेंस में आप एक्सक्यूज मी और प्लीज का आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा, अभी आपने देखा यहाँ पे से एक्सक्यूज मी प्लीज व्हेन यू वांट टू इंटरप्ट समवन। यहाँ मीनिंग है बेटा कुछ कहते हुए या कुछ करते हुए व्यक्ति को टोक कर, कुछ कहते हुए या कुछ करते हुए व्यक्ति को कुछ कहकर
यानी कि आप कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है, कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है आपको, ठीक है ना, या कोई हरकत करके उसको रोकना, टोका टोकी करना आप कह सकते हैं। इंटरप्ट का मीनिंग है बेटा यहाँ टू से और डू समथिंग, टू से और डू समथिंग दैट मेक्स समबडी स्टॉप व्हाट he and she is saying or doing. Listen again beta. To say or do something that makes somebody stop what he and she is saying or doing. यानी कुछ कहते हुए या करते हुए व्यक्ति को कुछ कहकर या कोई हरकत कर रोका टोकी करना, उस सेंस में आप इंटरप्ट यानी कि आप कोई आपका जब बातें कर रहे हैं तो उनको पहले आप उनकी बात ध्यान सुन रहे हैं, लेकिन आपको सही नहीं लगा कि ये गलत है, आपके दो फ्रेंड डिस्कस कर रहे हैं, तो वो करेंगे इसका ये आंसर हो सकता है, वो अपनी बात बता रहे हैं, आप बोलते हैं एक्सक्यूज मी यार ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा होगा, उस सेंस में आप उनको अब एक्सक्यूज मी का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपको जैसे कि आप मैथ सोल्व कर रहे हैं बेटा, आपको सम नहीं आ रहा, आपके फ्रेंड का हो चुका, लेकिन तो प्लीज राहुल मुझे आप एक्सप्लेन करें कि सोल्व कैसे होगा, उस सेंस में आप प्लीज का यूज कर सकते हैं बेटा। अब देखिए आप एक्सरसाइज सोल्व करते हैं बेटा, मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल राइट कर रही हूँ, ओके। देखिए बेटा एग्जांपल मैं आपके सामने भी राइट कर रही हूँ। फर्स्ट है आपका टुपुर गिव्स अ पेंसिल, रिप्लाई देना आपको। टुपुर गिव्स अ पेंसिल to Rahul. To Rahul, what should he say? What he should, SHOULD, ट से टू शुड, इसको शुड बोलना है, ओके। SHOULD शुड होता है, न कि शुड, ओके। ही से, इसको शुड बोलना है। आपको यहाँ रिप्लाई राइट करना है। सेकंड सेंटेंस है त्रिशा इज विद हर फ्रेंड, त्रिशा इज विद हर फ्रेंड्स, सडनली ही स्नीज, सडनली यानी अचानक से, सडनली सी SNEEZES, okay, she sneeze. What should he say? What SHOULD should say. ठीक है, यहाँ आपको रिप्लाई राइट करना है। नेक्स्ट है टीना वांट्स सम पुडिंग, टीना वांट्स सम पुडिंग, पुडिंग जानते हैं बेटा, पूड़ी, मम्मी अब देखो नवरात्रा में सबके हलवा पूड़ी बनेंगे ना। इट इज एट द अदर एंड ऑफ टेबल, इट इज एट द अदर एंड ऑफ टेबल, What should he say? What he, what she, what should, SHOULD should she say। देखिए बेटा आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका सेंटेंस है टुपुर गिव्स अ पेंसिल टू राहुल, टुपुर ने अपनी पेंसिल किसको दी बेटा, राहुल को दी है। वॉट शुड ही से, वॉट शुड ही से, तो क्या कहना चाहिए बेटा, आप बताएंगे थैंक यू टुपुर। राहुल को क्या कहना चाहिए, राहुल क्या, जब आपका दोस्त आपको पेंसिल देता है तो थैंक यू, जो भी फ्रेंड का नेम है टुपुर, ठीक है, टुपुर ने उसको पेंसिल दी, तो राहुल ने क्या कहा, राहुल को क्या कहना चाहिए बेटा अपने फ्रेंड को, थैंक यू टुपुर, ठीक है।
त्रिशा इज विद हर फ्रेंड, त्रिशा अपनी फ्रेंड के साथ है। सडनली अचानक से सी स्नीज, वो छींकती है बेटा। व्हाट सी शुड से, वो क्या कहेगी बेटा? आपको बताया था कि आप कौन सा पोलाइट वर्ड यूज करेंगे, एक्सक्यूज मी। ओके, एक्सक्यूज मी। व्हेन यू सडनली स्नीज तो यू से एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट, टाइना वांट्स सम पुडिंग, ठीक है ना? उनको क्या चाहिए? टीना वांट्स सम पुडिंग, टीना को बेटा क्या चाहिए? पुडिंग, पुडिंग। इट इज एट द अदर ऑफ एंड ऑफ टेबल, वो टेबल के लास्ट में है बेटा। जैसे ये डाइनिंग टेबल है आपकी, ठीक है ना? ये डाइनिंग टेबल है, यहाँ पे सभी फ्रेंड बैठे हुए हैं, ठीक है ना? टीना कहाँ बैठी है? ये टीना है बेटा, ठीक है ना? ये टीना है, ये सबसे लास्ट में है। और पूरी बेटा यहाँ पर पूरी रखी हुई है। टीना को खाने के लिए पूरी चाहिए डाइनिंग टेबल पे, लेकिन वो सबसे लास्ट में है। तो वो क्या बोलेगी? एक्सक्यूज मी। क्या बोलेगी टीना? एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, कैन यू पास द पुडिंग, कैन यू पास द पुडिंग टू मी, प्लीज। ठीक है बेटा, एक्सक्यूज मी और प्लीज देखो दोनों का यूज हुआ है यहाँ पे। एक्सक्यूज मी का भी हुआ है और प्लीज का भी हुआ है। टीना वांट सम पुडिंग, टीना को कुछ पूड़ियाँ चाहिए बेटा। इट इज एट द अदर एंड ऑफ द टेबल, वो टेबल के सबसे लास्ट में। तो उससे शुड ही सी से वो क्या कहना चाहेगी बेटा? वो उसको सम यानी कि कुछ पूड़ी चाहिए, तो वो कैसे उनको लेना चाहेगी? उसे क्या, कौन सा पोलाइट वर्ड यूज करना फ्रेंड्स के लिए? एक्सक्यूज मी, कैन यू पास। अपने फ्रेंड को बोल रहे जो उनके पास बैठे हुए, क्या पास कर सकते द पुडिंग टू मी, मेरे लिए पूरी पास कर सकते हैं प्लीज? तो ठीक है बेटा, आपने थैंक यू, एक्सक्यूज मी एंड प्लीज और यू आर वेलकम, आपने पोलाइट वर्ड आपने आज इनके यूजेस सीखे। ओके बेटा, सोल्व एक्सरसाइज इन योर नोटबुक एंड लर्न यूजेज पोलाइट वर्ड्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।